पेशेंस के साथ वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी कि सब्र का जो फल है ना वो बहुत अच्छा मिलता है ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो इसलिए आपको सब्र के साथ ये वर्क करना है। और लीगल वर्क है, आपको पता है कि लीगल कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है, तो यहाँ पर कोई फ्रॉड होने का तो चांस है ही नहीं। 28 साल पुरानी कंपनी है, गूगल पे आप जाकर चेक कर सकते हो। और फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, कोई टारगेट नहीं है, फीमेल्स के साथ आपको वर्क करना है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आप अपने इस वर्क को कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैं भी यहाँ पर, मेरी भी छोटी सी बेटी है, जब मेरी बेटी 1 साल की थी तब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था। आज मेरी बेटी 3 साल की है ना, तो 2 साल मुझे यहाँ पर वर्क करते हुए हो गया है, ठीक है। और मेरी जो अपलाइन है कायनात मैम, ठीक है, मेरी जो अपलाइन है हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रही है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो उनकी वजह से हूँ, क्योंकि बीच में कुछ हेल्थ इशू होने की वजह से ना मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने बैठी हूँ। तो थैंक यू फॉर कायनात मैम, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मेरी बिजनेस मेरी नहीं होती, है ना। क्योंकि एक अपलाइन जो होती है ना उसका इस बिजनेस से बहुत मेन रोल होता है, आपको गाइडेंस देने का, आपको गाइड करने का हर एक चीज। तो हर पल हर जगह मुझे कायनात मैम ने गाइड किया, हर एक चीज समझाया, है ना। उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आप भी इस वर्क को कीजिए, है ना। 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट है। ऑलरेडी जो आपके घर में यहाँ पर प्रोडक्ट आता है, जिसकी भी आपको नीड्स होती है, मॉर्निंग टू नाइट सारे ही प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आपको वही लेकर स्टार्ट करना। मिनिमम आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम जितना आपको नीड है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना आप लेकर आते हो, जरूरत है उतना ही लेकर आप स्टार्ट कीजिए। बाकी आपको रूबी जी एक्सप्लेन करेंगी। रूबी जी, तो अब आप एक्सप्लेन कीजिए मेंबर्स को, ठीक है। बीवी ओके, ओवर टू यू। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा, जस्ट 1 मिनट। सॉरी। ओके। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मेरा मोस्ट वेलकम। अनम्यूट कीजिए आप, आपका कैमरा भी बंद हो गया रूबी जी। रूबी जी, आई थिंक शायद आपके नेटवर्क इश्यू है। आप नेटवर्क में देख लीजिए, नेटवर्क में बैठ जाइए आप जाकर, क्योंकि बार बार म्यूट हो रहा है वो। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए रूबी जी, आपका वीडियो कॉल आ गया था, सो सॉरी। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। क्लैपिंग कर दीजिए मेंबर्स, क्लैपिंग कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए आप क्लैपिंग करने में। मैं पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि आंचल मैम ने बता ही दिया है मेरे बारे में। देखिए, मेरा नाम रूबी है और मैं ठीक है। और मेरी जो सुपर अपलाइन है यहाँ बैठी हुई है, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया, आंचल मैम है। और मेरी अपलाइन ग्रेट रितु मैम है, जिन्होंने मुझे हर दम मेरा सपोर्ट किया है। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में अपलाइन ही होती है जो हर जगह, मतलब आपको हर कदम पे आपका साथ देती है। और उनके ही सपोर्ट से, चाहे वो मेंटली हो चाहे हर चीजों से, उन्होंने ही मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं मतलब बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी इनकम के साथ यहाँ पर काम कर रही हूँ। और मैं अपना पोजीशन बता दूँ, मैं सीनियर डायरेक्टर यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। और बहुत मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं पहले हाउसवाइफ थी और मुझे लगता था ना कि मैं कुछ करूँ, मेरे सपने थे, है ना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ करूँ, अपने लोगों को दिखाऊं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे बच्चों की वजह से मैं नहीं निकल पाती थी, लेकिन मुझे जब ये वर्क मिला तो आज वो दिन है और आज के दिन है। मुझे ना किसी चीज के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप में ना वो कॉन्फिडेंस जो जगह है ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है एक हाउसवाइफ के लिए। मैंने बहुत ही मतलब बहुत कुछ पाया यहाँ से। तो थैंक यू सो मच समीर सर, थैंक यू सो मच लवली मैम, थैंक यू सो मच कायनात मैम, थैंक यू सो मच आंचल मैम, थैंक यू सो मच रितु मैम। आप लोगों ने ही मुझे ये सारी चीजें दी। तो ज्यादा नहीं, हाँ जी, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक है पीवी बीवी रीपर्चेज लॉयल्टी, है ना। तो पीवी बीवी रीपर्चेज लॉयल्टी क्या होती है, बहुत लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। देखिए, हमारा जो बिजनेस है ना, हमारा बिजनेस पीवी बीवी पर ही टिका है। ठीक है, हमारे बिजनेस का बेसिक ही पीवी बीवी होता है। अब पीवी बीवी क्या होता है, रीपर्चेज क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है मेंबर्स, तो मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करूंगी और स्क्रीन शेयर करके आपको मैं कुछ पीडीएफ के जरिए ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। ठीक है मेंबर्स, मैं अभी सारी चीजें पहले क्लियर कर लूंगी, फिर आपके सबके क्वेश्चन के जवाब मैं जरूर दूंगी। ठीक है, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया मैम? हाँ जी क्लियर है। ओके मेंबर्स, तो मैं एक पीडीएफ के जरिए आप लोगों को आज मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीवी बीवी से। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है ना, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है ना, और हमारे हर प्रोडक्ट पे ना पीवी होते हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट पर पीवी और बीवी होते हैं। अब लोगों को जो हमारे न्यू मेंबर होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि पीवी और बीवी से हमें क्या बेनिफिट है ना, तो मैं आज उस पर क्लियर करूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पीवी और बीवी से। तो पीवी जो होता है उसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगी आप लोगों को। पीवी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू। ठीक है, पीवी का फुल फॉर्म पॉइंट वैल्यू होता है, पीवी का फुल फॉर्म बिजनेस वॉल्यूम होता है। ठीक है, पीवी से हम अपना लेवल डिसाइड करते हैं। ठीक है, पीवी से हम अपना लेवल डिसाइड करते हैं और पीवी से हम अपना इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और पीवी और बीवी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। पीवी लॉन्ग फॉर्म, पीवी शॉर्ट फॉर्म में होता है और बीवी हमारा लॉन्ग फॉर्म में कहलाता है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि एक पीवी इक्वल टू 27 बीवी के बराबर होता है। एक पीवी जो हमारा होता है ना वो 27 बीवी के बराबर होता है। अगर मैं रुपीज में बात करूं तो अगर मान लीजिए आपने 54 रुपए का कोई भी सोप खरीदा, अगर मैं रुपीज में बात करूं, अगर मान लीजिए आपने मोदी केयर कंपनी से 54 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए सोप ही खरीदा, तो वो उसमें हमें कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, तो 27 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। मतलब 54 रुपए, अगर रुपीज की बात करूं तो 54 रुपए 27 बीवी के बराबर होता है। ठीक है, और पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट वैल्यू हमें 1 पॉइंट वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, 54 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो हमें 1 पीवी हमें मिलती है और बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलता है 27 पीवी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हमारी परचेजिंग पे। ठीक है, अगर आप 60 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं, टोटल अगर हम 60 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पे हमें कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा वो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। 60 पीवी को हम 27 से कैलकुलेट करेंगे तो हमें अपना बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा 60 पीवी इंटू 27 इक्वल टू 1620 बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलेगा। ठीक है, हमें अगर हम 60 पीवी टोटल 60 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें 1620 बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो और अगर हम 30 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं, टोटल अगर हम 30 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसको भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिजनेस वॉल्यूम उसका जानने के लिए 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 810 बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलता है। ठीक है, कहते हैं ना हम कि आप 30 पीवी की परचेजिंग करिए, 60 पीवी की परचेजिंग करिए, जितना अच्छी पीवी हम करते हैं उतना अच्छा हमें इनकम मिलता है।
तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम 60 पीवी की परचेजिंग कर रहे हैं तो हमें 1620 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, और उसी तरह से हमें उसी जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा उतना अच्छी इनकम हमें मिलती है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि हमारे किस कैटेगरी में कितने परसेंट के हमें बिजनेस वॉल्यूम मिल सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी केयर ऐप में 900 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं और हर कैटेगरी में डिवाइडेड है ना। जैसे वेल के प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट वेल सप्लीमेंट के हैं, कलर के प्रोडक्ट हैं, फिर स्किन केयर के प्रोडक्ट है। इसी तरह से हर सब कैटेगरी में ये डिवाइडेड है ना। तो किस कैटेगरी में कितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलेगा ये जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए वेल जो सप्लीमेंट में है हमें हर उसके वेल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट पे हमें 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, अगर हम वेल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट लेते हैं ना तो हमें 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में हमें 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। मेंस केयर के प्रोडक्ट में हमें 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। स्किन केयर के प्रोडक्ट में हमें 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। यानी पूरी 100% में 50% का बिजनेस वॉल्यूम, बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम इन सब कैटेगरी में हमें मिलता है। फिर बेबी केयर के भी प्रोडक्ट में 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। एग्री आवाज आ रही है मेरी? सॉरी मेंबर्स, कॉल आ गया था। कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? एग्रीकल्चर में थे। एग्रीकल्चर में हमें 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। होम केयर में हमें 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। लॉन्ड्री केयर में हमें 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। वहीं टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में हमें 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अर्बन कलर में हमें 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, ऑटो केयर के प्रोडक्ट में हमें 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अमोली के ज्वेलरी जो बहुत अच्छे होते हैं कलेक्शन, उसमें 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलता है। ठीक है, एसएम ज्वेलर वॉचेस जो है हमारे बहुत अच्छे कलेक्शन है, बहुत अच्छे डिजाइन हैं, उसमें हमें भी 50 से 60% का बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। फूड एंड बेवरेज में हमें 30 से 40% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो देखिए आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि किस किस कैटेगरी में कितने बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट हम लेते हैं ना, तो हम अपने कैटेगरी को देख करके, अपने बिजनेस वॉल्यूम, अपने पॉइंट वैल्यू को देख करके लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस वॉल्यूम अच्छा जाए और ताकि हमें इनकम अच्छी आए। ठीक है, अब मैं रीपरचेज की बात करूंगी। रीपरचेज क्या होता है? ठीक है, देखिए जो भी हमारे मोदी केयर के कंसल्टेंट होते हैं ना, उनको मोदी केयर उनकी खुद की परचेजिंग पर उनको फ्री का गिफ्ट देता है। ठीक है, उनको फ्री का गिफ्ट देता है, उसे हम क्या कहते हैं? रीपरचेज। ये सारी चीजें हमें बाहर से नहीं मिलती है ना। हम बाहर से कितना भी हजारों की परचेजिंग कर ले, हमें लेकिन कभी फ्री का गिफ्ट नहीं मिलता है। लेकिन कंपनी हमें मोदी केयर से, अगर हम यही परचेजिंग कर रहे हैं, अगर हम मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं, तो हमें कंपनी हमारी परचेजिंग पे हमें फ्री का गिफ्ट देती है। अब जानते हैं कितने हजार पे कितने की गिफ्ट मिलती है। तो देखिए 1000 में हमें 100 रुपए का फ्री गिफ्ट मिलेगा। 2000 रुपए में हमें 200 रुपए का फ्री गिफ्ट मिलेगा। 3000 रुपए पे हमें 300 का फ्री गिफ्ट मिलेगा। और 5000 रुपए का अगर सामान लेते हैं तो 500 रुपए का सामान हमें फ्री में मिल जाता है। ठीक है, जो आज तक हमने बाहर से नहीं पाया, तो इसे हम रीपरचेज कहते हैं। रीपरचेज आप 1 से 15 तारीख के अंदर परचेजिंग करते हैं, जो पुराने कंसल्टेंट है तो उनको मिलेगा, और न्यू कंसल्टेंट को पूरे महीने रीपरचेज का ऑफर मिल सकता है। ठीक है, अब मैं लॉयल्टी की बात करूं
तो लॉयल्टी क्या होती है, ठीक है, लॉयल्टी का मतलब क्या हुआ, ईमानदारी, ठीक है। तो हमारी जो कंपनी है हमें कहती है कि अगर आप हमारे साथ ईमानदारी दिखाते हो, अगर आप 1800 से प्लस का प्रोडक्ट हमारे साथ लेते हो तो 80% का आपको सामान आपको फ्री का हम देंगे। अगर आप 2500 का सामान लेते हो तो आपको हमारी कंपनी 100% की लॉयल्टी देती है, यानी 100% आपको पूरा फ्री का, यानी 2500 का पूरा सामान फ्री का देती है। अब कैसे वो जानते हैं, ठीक है, 80% की लॉयल्टी कैसे मिलेगी वो जानते हैं। अगर आप 1800 का सामान लेते हो 6 महीने, ठीक है, 6 महीने कंटिन्यू आप 1800 का सामान लेते हो, 1 महीने भी नहीं बैक रोकना है, कंटिन्यू 6 महीने लेना है, तो 7वें महीने आपको कंपनी 1400 का सामान आपको फ्री का देती है, यानी 80% की लॉयल्टी। फिर अगर और कंटिन्यू अगर आप 12 महीने तक कर लेते हो, यानी फिर से अगला 6 महीना कंटिन्यू रहता है आपका, तो 13वें महीने आपको कंपनी 2 महीने का सामान फिर से आपको फ्री का देगी, यानी आपको 2800 का सामान फिर से फ्री का देगी, ठीक है। 1 साल में कंपनी आपको देखिए 1400 प्लस 2800 यानी 4200 का सामान आपके घर में बिना पैसे लगाए फ्री का आएगा आपके पसंद का। तो ये हुई 80% की लॉयल्टी, ठीक है। अब हम जानते हैं 100% की लॉयल्टी क्या होती है। अगर आप 2500 का सामान 6 महीने कंटिन्यू लेते हो तो 7वें महीने कंपनी आपको पूरे 2500 का सामान फ्री में देती है, वो भी आपके पसंद का, और उसको आप कंटिन्यू अगर करते हो, अगला 6 महीना फिर लेते हो, तो 12वें महीने पूरा कंटिन्यू लेते हो, तो 13वें महीने से कंपनी आपको 2 महीने का सामान फिर से आपको फ्री का देगी, यानी आपको फिर से 5000 का सामान मिलेगा, यानी आपको 1 साल में 2500 और प्लस 5000 यानी 7500 का सामान आपको फिर से मिलेगा। तो ये हुई हमारी लॉयल्टी जो हमारी कंपनी हमें देती है, हमारे साथ हम उनके साथ ईमानदारी निभाते हैं, तो ये हमारे साथ वो निभाती है, ठीक है। ये चीजें आपको बाहर में इतनी ईमानदारी निभाने के बाद भी नहीं मिली होगी, लेकिन ये मोदी केयर में आपको मिली है। ओके मेंबर्स, तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी। बीवी क्या होता है, रीपर्चेज क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो प्लीज बताएं। हाँ जी बताइए, किसी के कोई क्वेश्चन है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बताएं।